नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट के बाद कैसे फाइनेंशियली फ्री रहेंगे वो, और कैसे पैसे के लिए काम ना कर कर उनका पैसा उनके लिए काम करेगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, अब उनके पास टाइम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो टाइम बेच नहीं सकते क्योंकि उनका फिजिकली एक्टिविटी, वो फिजिकली फिट नहीं है और उन्हें जो है आराम की ज़रूरत है। तो उस लेकिन उनके पास पैसा है, तो वो कंसिस्टेंट अपने पैसे को काम पे लगाएँ और पैसे को काम पे पैसे से काम करवाएँ, ना कि वो खुद फिज़िकली वहाँ प्रेज़ेंट हों। दे कैन नॉट रेंट आउट देयर ओन टाइम, राइट? सो इस पे डिस्कस करेंगे। अभी बात सबसे पहले समझने की ये चीज़ है कि मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, 2 बंदे हैं। एक बंदा रिटायर पेंशन, अगर आप रिटायर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है आप पूरी तरह से रिटायर हो गए, अब आपको कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये चीज़ आपकी सोच गलत है। आप काम करिए, एनालिसिस करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिए। मेहनत वाला काम मत करिए, या जो आपको सूट नहीं करता, जो आपको अच्छा नहीं करता, ज़बरदस्ती वो काम करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बात समझने की ये है, अगर आप एक पुअर आदमी से बात करेंगे जिसके पास पैसा नहीं है या जो पैसा नहीं बना पाया, और अगर आप एक रिच आदमी से बात करेंगे तो उनमें दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, वो आप समझने की बात करिए। जो एक पुअर आदमी होता है वो हमेशा एफडी पे बिलीव करता है, एफडी पे पैसा लगाएगा, बड़ा घर बनाएगा, वो सोचता है ये असेट है, ठीक है ना? लेकिन ये चीज़ असेट नहीं है। अच्छी स्टडी करेगा, अच्छी जॉब लेगा, पेंशन पाएगा, एफडी करेगा, बड़ा घर लेगा, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा कि गवर्नमेंट विल टेक केयर। लेकिन जो रिच बंदा होता है वो ऐसा नहीं करता है। जो ब्रिलियंट बंदे होते हैं, सीनियर सिटीजन हो या यंग हो, कोई भी हो, इस केस में वो हमेशा असेट बिल्ड करते हैं। और असेट क्या होता है? असेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, उसे असेट कहते हैं। अब बात ये आ रही है कि असेट क्रिएट कैसा होता है और असेट कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, ये जो है असेट है। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, जहां से पैसा आपकी जेब में आएगा उसे असेट कहते हैं। ना ना कि आपने एजुकेशन ली और जॉब किया और पेंशन लिया, इस मोड में नहीं चलते। आप हमेशा असेट बनाने की कोशिश करते हो। और जो भी एक्स वाई जेड शुरू में, यू आर रेंटिंग आउट योर ओन टाइम, डेफिनेटली यू डोंट हैव एनीथिंग, राइट? तो शुरू में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना समय बेचना पड़ेगा, उससे पैसा कमाना पड़ेगा, और उस पैसे को फिर इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे आप कि फिर वो पैसा आपके लिए एक इनकम का सोर्स बने, असेट खड़े करेंगे। फिर उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ और अच्छी चलती है, क्योंकि लास्ट में पॉइंट ऐसा आता है कि अब आपको काम नहीं करना है। आपने जो असेट्स खरीदे हुए हैं, चाहे स्टॉक खरीदे हो, चाहे रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड सिस्टम आपने बनाया हो जहां से आपके लिए पैसा आपकी जेब में आ रहा है, तो उस तरीके से आप सोचोगे तभी आप पैसे वाले बनोगे। हमेशा जो एक पुअर मेंटेलिटी का आदमी होता है ना, जो जो सोचता है पैसा बहुत टफ है बनाना, वो हमेशा ऐसे सोचता है आई कैन नॉट अफोर्ड इट। कोई भी चीज होगी महंगी, वो सोचेगा यार ये तो मैं नहीं खरीद सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो ब्रिलियंट आदमी होते हैं, जो ब्रॉड माइंडेड बंदे होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इसे कैसे खरीदूंगा। ये नहीं सोचेंगे मैं इसे नहीं खरीद सकता, वो ये सोचेंगे मैं इसे कैसे खरीदूंगा, ये उनका पॉइंट रहता है। इस स्लाइड में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि असेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है। अगर आप लोग आप सोचते हैं बड़ा घर खरीद लिया वो असेट है, नहीं जी। अगर आप उस घर में रह रहे हो तो वो आपके लिए असेट नहीं है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। और अगर आपने उस पर लोन लेके ईएमआई पे लिया है, तब तो आप बहुत ही ज्यादा गड्ढे में हो, और आप जो है बड़ी लाइबिलिटी में हो, और आप प्रॉब्लम में। आपने कोई असेट खड़ा नहीं किया है, ये आपकी गलत फहमी। अगर आप शेयर खरीद रहे हो, शेयर आपको डिविडेंड दे रहा है, वो आपका असेट है। आपको रिटर्न आ रहा है वहां से, वो आपका असेट है। आपने लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले ली, अननेसेसरी रिनोवेशन करा लिया घर का, है, फैमिली को गिफ्ट दे दी बड़ी बड़ी, तो ये सारी चीजें लाइबिलिटी हैं। क्योंकि इन सब से आपकी, इन सब चीजों करने से आपकी जेब से पैसा जा रहा है।
तो ये लायबिलिटी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि असेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। अगर आपको जीवन में फाइनेंशियली सक्सेस पाना है तो ये हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ये समझना बहुत जरूरी है। जब ही वो समझ पाएगा कि उसे क्या एक्शन लेना है। कोई भी एक्स वाई चीज आप खरीदने जा रहे हो, आपको ये समझना है कि ये पैसा जो मैं इसमें लगा रहा हूँ, क्या वहां से मुझे रिटर्न आएगा या मेरी जेब से कंटिन्यूअस पैसा जाएगा। आप कार खरीदते हो, अगर आप रेंट पे चलाते हो तो वो असेट है, और अगर आप खुद चलाते हो तो वो एक लाइबिलिटी है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। तो रिच पीपुल एक्वायर असेट्स, जो बड़े लोग होते हैं वो असेट्स एक्वायर करते हैं, और मिडिल क्लास और पुअर मेंटेलिटी वाले लोग जो होते हैं वो लाइबिलिटी को लेते हैं, और वो उन्हें ऐसा लगता है कि ये असेट है। जैसे कि बड़ा घर बना लिया, उसमें रह रहे हैं, तो आप बोलोगे ये तो भैया असेट है। असेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको वहां से कोई रिटर्न नहीं आ रहा, उल्टा आपका जा रिनोवेशन में, इसमें उसमें दुनिया भर के खर्चे होते हैं, जितना बड़ा घर होगा उसे मेंटेन करना। अब कैश फ्लो क्वाड्रेंट करके एक बुक है, उसमें क्या बताया गया है कि सीनियर सिटीजन जब आप हैं तो आपको किस मोड में काम करना चाहिए। आपने जब आप यंग थे, आप हो सकता है आपने स्टडी करी हो, उसके बाद आपने जॉब की। जॉब जॉब मीन्स रेंटिंग आउट योर ऑन टाइम। जॉब मीन्स इन अनदर वर्ड्स इन हिंदी, आप अपना समय बेच रहे हो। आपने कहा मैं 1 घंटे आपके लिए काम करूंगा, आप मुझे 1,000 रुपए देना। तो आप अपना समय बेच रहे हो, समय के बदले आप पैसे ले रहे हो। सो टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, करेक्ट। समय ही पैसा है, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आप थोड़े ब्रिलियंट हो, होशियार हो, तो आपने कुछ डॉक्टर कर लिए, सीए कर ली, कंसल्टेंट कर लिया, तो ये सब जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, टाइम बेच रहे हो। अल्टीमेटली आप अवेलेबल होगे जब भी, फिजिकली आप प्रेजेंट होगे जब भी आपको पैसा आने वाला है। तो जब आप फिजिकली प्रेजेंट हो जब भी आपको पैसा आ रहा है, और आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो जब आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हो, तो सीनियर सिटीजन के पास फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए समय नहीं है। अब उनके पास पैसा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करना चाहिए। तो उस केस में हो सकता है कुछ लोग, उन्हें अपना सिस्टम सेटअप कर लिया हो और बिजनेस ओनर बन गए हो, उनका कुछ भी, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, फ्रेंचाइजी खोल ली हो, कुछ भी अदर इनकम सोर्सेज हो, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी उन्हें इन्वॉल्व रहना पड़ता हो, लेकिन ज्यादा फिजिकली इन्वॉल्व ना रह के थोड़ा बहुत कभी सुबह शाम समय देना पड़ता हो। तो ऐसा इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में समझा गया है इस बुक में, कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होना चाह रहा है तो एक ही कॉन्सेप्ट है उसका, नंबर 1, उसे टाइम अपना बेचना नहीं है। उसे टाइम नहीं बेचना है। डोंट रेंट आउट योर ऑन टाइम। आपको अपना समय नहीं बेचना। दूसरा पॉइंट वो बोलता है, माइंड योर ऑन बिजनेस। आप अपने काम पे ध्यान दो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम करो, लेकिन आपकी लाइफ फाइनेंशियली स्मूथ चलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, और अल्टीमेटली आप पैसे को काम पे लगाएं। लेट द मनी वर्क फॉर यू, डोंट वर्क फॉर मनी। सो पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा, सॉरी, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे। ये कॉन्सेप्ट, ये 3 चीजें आपको समझनी है। अगर आपने इन 3 चीजों पे अमल किया और 3 चीजों को अच्छे से समझा, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसा क्या काम करूं जहां मुझे फिजिकली प्रेजेंट ना होना हो, जहां मुझे आप जो मैं करना चाहूं वो मैं कर सकूं, और तीसरी और सबसे जरूरी बात, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे को काम पे लगाऊंगा, और वो पैसा मुझे पैसा बना के देगा, और मैं जो है इंजॉय करूंगा लाइफ। तो वो जो बात आती है वो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। अगर आप देखोगे, इन्वेस्टर जीवन प्राच बहुत दिनों से चला रहा है। आज ये नाम चेंज हो गया है। पहले गांव में साहूकार हुआ करते थे। साहूकार क्या करते थे, ब्याज पे पैसे देते थे, वो खूब मोटा पैसा कमाते थे। अब आज की डेट में कंपनियां पैसा लेती हैं आपसे, इसलिए इन्वेस्टर बोलने लगे इंग्लिश में, शेयर होल्डर बोलने लगे, ठीक है। आप कंपनी में थोड़ी सी भागीदारी, हिस्सेदारी हो गई आपकी।
तो ये चीज है। तो अब आपको क्या करना है इसका अल्टीमेटली, ये क्या है, ऑफिशियल चैनल हो गया, साहूकार को पैसा खा गया कोई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, ऑफिशियल है, आपको सब कुछ दिख रहा है, सबके लिए बराबर चीज है, सेम प्राइस दिखेगी आपको, सेम हर एक जगह, किसी भी जगह जाएं आप शेयर मार्केट में, आपको सेम प्राइस दिखने वाली है। तो आप म्यूचुअल फंड में लगाएं, आपको 10 से 12% रिटर्न साल भर का पक्का आ जाएगा, अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो। स्टॉक्स में लगाओ, रेट्स आजकल आ गई हैं, जैसे आप बोलते हो मुझे तो यार प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी में पैसा अच्छा बनता है, लेकिन एक बड़ा पैसा लगाओगे जब ही आप प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे दे पाओगे। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मुझे, मेरे पास बड़ा पैसा नहीं, मेरे पास तो केवल 5 लाख रुपए हैं, मुझे 5 लाख रुपए, मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपए मुझे लगाना है प्रॉपर्टी में और मुझे उसका रेंट आए, तो उसका जो ऑप्शन है वो रिट्स है। रिट्स शेयर होते हैं जिनमें एज पर द पॉलिसी जो कंपनियां प्रॉपर्टी खरीदती हैं, वो कंपनियां रेंट पे देती हैं प्रॉपर्टी को, और उससे जो रेंट आता है वो 90% एज ए डिविडेंड जो है शेयर होल्डर को बांट देते हैं। तो आपने अगर लगाया तो माइंड स्पेस रिट्स करके कंपनी है, वो आज की डेट में 9% डिविडेंड यील्ड है उसकी, तो बड़ा परफेक्ट आपको रिटर्न वो आता रहेगा, और प्राइस भी, वैल्यूएशन भी ऊपर जाती है, तो बहुत अच्छा है। बॉन्ड्स में लगाओ, गवर्नमेंट्स बॉन्ड में, अभी तो बॉन्ड्स की प्राइस बहुत ऊपर है क्योंकि शेयर मार्केट अनसर्टेनिटी चल रही है। तो इस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट करने के आपको तरीके ढूंढने हैं कि आपको फिजिकली प्रेजेंट ना रहना पड़े और आपका काम स्मूथली चलता रहे। म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी बात आती है गेम चेंजिंग लेसन फॉर सीनियर सिटीजन। सबसे पहले आपको जो है फाइनेंशियल एजुकेशन से कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए मैं रिटायर हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आपको रीडिंग करनी चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, समझना चाहिए कि दुनिया में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और फाइनेंशियली नॉलेज लेनी चाहिए जिससे कि आपको नए नए इंस्ट्रूमेंट और नए नए तरीके मालूम चलें। जैसे क्रिप्टो करेंसी आ गई, आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी सबसे बेस्ट है लेने के लिए। गोल्ड कंट्रोल है गवर्नमेंट से, पैसा जितनी भी करेंसी है सारी कंट्रोल है गवर्नमेंट से, लेकिन एक क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज है जो किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग इन क्रिप्टो करेंसी। आपको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज लेनी चाहिए, वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्ड ए पैसिव इनकम स्ट्रीम, तो आप जैसे मैंने पहले ही बताया, डिविडेंड लो, स्टॉक्स लो, रेंटल इनकम आनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगाओ। तो ऐसी जो पैसिव इनकम आपको आनी चाहिए। एक्टिव इनकम पे आप नहीं कर सकते क्योंकि आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा आपको। जब आप फिजिकली प्रेजेंट रहते हो, आप अपना रेंट टाइम बेचते हो, उसे कहते हैं एक्टिव इनकम आएगी आपकी। पैसिव इनकम मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको साइलेंटली पैसे को काम पे लगाना है और वहां से इनकम जो आएगी उसे जो है पैसिव इनकम कहते हैं। प्रोटेक्ट योर वेल्थ, सबसे पहले ध्यान रखो। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, आप जैसे रेमंड का केस ले लो। रेमंड का जो मालिक था उसने क्या किया, अपने बेटे के नाम से पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ कर दिया और कुछ भी उसके नाम पे नहीं बचा। लास्ट में न्यूज़पेपर में आया था कि अब वो बेटा अपने पिताजी को खाने को भी नहीं दे रहा है और वो अनाथालय में डले हुए हैं। तो अगर इस चीज से आपको बचना है, ये बहुत जरूरी है, तो आप नॉमिनेशन करें और जो भी चीज अकाउंट है आपका कुछ भी, उसका नॉमिनी बनाएं, ठीक है ना। अपने पास कंट्रोल रखें, जब तक आप इस धरती पर हैं आपके पास कंट्रोल होना चाहिए आपके पैसे का, और आप उसे जो भी उससे रिटर्न आए आप उसे एंजॉय करो और अपने बच्चों और जिसको देना उसको दो, लेकिन कंट्रोल आपका होना चाहिए उस पर। डोंट लेट द इन्फ्लेशन ईट योर सेविंग। अभी आप क्या करते हो, अगर एफडी में आपने पैसा रखा तो 5-6% तो इन्फ्लेशन हो जाता है, तो आपकी जो सिंपल बात है कि जो पैसे की खरीदने की जो पावर है ना वो घटती जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है, जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी आज वो 100 रुपए की नहीं आ रही, वो नेक्स्ट ईयर हर एक साल 5-5, 6-6% बढ़ती जा रही है रेट। और अगर आपका पैसा भी 5-6% की रेट से ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है आपकी परचेजिंग पावर घट रही है और आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें। टीच नेक्स्ट जनरेशन लीव्स ए लेगेसी। तो अभी आपको क्या समझना है कि जैसे जो आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो आपने फाइनेंशियल चीजें लर्न की हैं वो सारी आपको नेक्स्ट जनरेशन को पास करनी चाहिए। आपने सीखा कि कैसे शेयर मार्केट से पैसा बनता है, कैसे स्टॉक फाइंड करना पड़ता है, कैसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं,
तो उस सब चीज़ों को आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करना चाहिए। अगर आप यूएस में देखोगे क्या होता है, हम लोग पीपीएफ, हमारी गवर्नमेंट पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करती है। पीएफ में डालेगी, आप जॉब कर रहे हो, पीएफ में पैसा डालेगी आपका, ये 7% सुरक्षित आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही गलत है। क्योंकि 7% इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं है। 6-7%, 5-6-7% तो इन्फ्लेशन हो जाता है, तो अल्टीमेटली तो आप लॉस में जा रहे हो। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है, लेकिन यूएस की गवर्नमेंट मालूम है क्या करती है? वो डायरेक्ट, आप जॉब कर रहे हो ना, एक फिक्स अमाउंट आपका जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, और वो आपको 10 से 15% के करीबन आपको रिटर्न आता है, तो वो इन्फ्लेशन से ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए वहाँ के लोगों की जो इनकम है, पर पर बंदे की इनकम ज्यादा है। यही एक रीजन है। हर एक बंदे को वो रिस्क लेना सिखाते हैं, लेकिन रिस्क वो भी मैनेजेबल रिस्क होनी चाहिए, है। तो इसीलिए इस चीज की आदत डालो कि आने वाला समय एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का नहीं है, क्योंकि आगे चल के ना तो आपको पेंशन मिलने वाली है, अभी जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, अब जो गवर्नमेंट नौकरियां, उनमें पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा क्या करो जिससे कि आपका जीवन सुरक्षित हो। तो आज ही जागो और आज ही समझो इस बात को कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आजीवन आप लाइफ एंजॉय कर सको और आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। पैसिव इनकम ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन सीनियर सिटीजन। अभी बात आती है, अब कहाँ कहाँ किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें जिससे कि आप इंडिया में अच्छा खासा पैसिव इनकम बना सको। तो सबसे पहले सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बात कर लेते हैं, जैसे एफडी करते हैं, पीपीएफ करते हैं, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रहती है। तो इन सब में रिटर्न आता है, 7-8% रिटर्न आता है, जो कि मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, और मैं मानता भी नहीं हूँ इस जगह जाना चाहिए। या सिस्टोमेटिक विड्रॉवल प्लान है, इनमें भी कोई बहुत ज्यादा विशेष रिटर्न नहीं आता। हाँ, ये मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रिट्स जो है, ये कंपनियां जो है 8 से 15% तक रिटर्न देती हैं, और इनका रिटर्न जो है 90% जो डिविडेंड इनके पास आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कंपनियां क्या करती हैं, जो आपने पैसा दिया उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदती हैं, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाती हैं, रेंट पे लगाने के बाद जो रेंट आता है उसका 90% डिविडेंड एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को बांटती हैं। ये कंपल्सरी रूल है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें अच्छा खासा 8-9% बढ़िया रिटर्न आता है, लेकिन रिस्क भी रहती है, क्योंकि शेयर मार्केट है, तो पैसा घट बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के चलोगे, तो शेयर मार्केट हिस्ट्री बताती है कि 12 से 15% सीजीआर रिटर्न आया है। 20-30 साल पुराना देख लो, उसमें सारे कोरोना और जितने भी 2008 में क्रैश व्रैश हुए, सब मिला के बता। और अगर मार्केट जब गिरती है और उस समय आपके पास पैसा एफडी में है, तो वो एफडी से निकाल के आपको यहाँ लगाना चाहिए। सिंपल सा रूल है, जब आपके पास पैसा बन जाए मार्केट में, आपको लगे यार इस साल तो बहुत ज्यादा पैसा बन गया, आपकी सोच से ज्यादा, जैसे 30% 40% टन आ गया, अगर जिस साल, उस साल पैसा निकाल के एफडी में कर दो। और जिस साल आपको लगे कि यार ये तो नेगेटिव 10% 15% हो गया मेरा पोर्टफोलियो, तो एफडी से निकाल के शेयर मार्केट में कर दो। ये चीज आप कर सकते हो, इससे भी आपका पैसा अच्छा बनेगा। ये जो स्कीम है, इन पे मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न आता नहीं है, लेकिन ये तो ऑप्शंस हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप जा सकते हो इनमें। बाकी डिविडेंड स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इनमें अच्छा पैसा बनता है। और अच्छी कंपनी लो ना, बुरी कंपनी लेना क्यों है? आप ये देखो, एयरटेल है, टाइटन है, ये सारी कंपनी, रिलायंस है, सबने बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। आप उनको कम से कम 15 से 20% सीजीआर रिटर्न है, अगर 10-10 20-20 साल के उठा के देखोगे तो। लेकिन आपको अगर स्टॉक ले रहे हो, तो आपको एक अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी, जब ही एक अच्छा रिटर्न बनेगा। कॉस्टली मिस्टेक सीनियर मस्ट अवॉइड। अभी क्या है, अगर आप सारा पैसा एफडी में रखते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाओगे, और आपका पैसा परचेजिंग पावर घट रही है, जो कि अच्छी बात नहीं। आपने बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी एज इन्वेस्टमेंट, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, आप सोच रहे हैं ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सब कंपनियां कोई ज्यादा विशेष रिटर्न नहीं देती। अगर एंड ऑफ द डे आप कैलकुलेट करोगे, तो 4-5% का आपको रिटर्न दिखेगा इनमें। तो इस तरीके से नहीं करना है। फैमिली के लिए बड़ा एक गिफ्ट दे दिया, आप सोच रहे हो या सेट है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब इमोशनल चीजें हैं। ये आपको जब लग्जरी एट लास्ट,
यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लग्जरी एट लास्ट। आपको सबसे पहले वो काम करने चाहिए, नींव भरनी चाहिए, जैसे कि इतना ज़्यादा मजबूत कर लो नींव कि वो कभी मकान गिरे ना। तो इसका क्या मतलब है, इतने असेट्स खड़े कर दो कि जहाँ से इनकम आए और उनमें मैं खर्च करूँ और वो खत्म ना हो, और मैं उस इनकम से इंजॉय करूँ। जब वो सारी चीजें पूरी हो जाएं, फिर मुझे लग्जरी की तरफ जानी चाहिए। बड़ी कार लो, बड़े हॉलीडे पे जाओ, बड़ी गिफ्ट्स दो। तो ये सारी चीजें लास्ट में करना चाहिए। गिविंग लार्ज अमाउंट टू चिल्ड्रन विदाउट लीगल प्रोटेक्शन, जैसा कि मैंने आपको रेमंड का एग्जांपल दिया, ऐसी गलती कभी ना करें। सारा पैसा अपने बच्चों को ट्रांसफर ना करें। आप कंट्रोल अपने पास रखें। जो उस असेट से रिटर्न आए, उस रिटर्न को आप खर्च करें, आप बच्चों को गिफ्ट दें, आप उन्हें पार्टी पे ले जाएं, घुमाने ले जाएं, कुछ भी करें, दैट इज गुड। लेकिन पूरा कंट्रोल उनके हाथ में ना दें, इस बात को ध्यान रखें। हाँ, उन्हें नॉमिनी बना के रखें, तो एंड ऑफ द डे उन्हीं का है पैसा, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में ना दे। ये गलती होगी सबसे बड़ी। अवॉइड स्टॉक मार्केट कंप्लीटली आउट ऑफ हियर। अब क्या होता है, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे डर लगता है मार्केट से, इसलिए मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, ऐसा ना करें। अगर आपको डर लगता है तो ईटीएफ ले। ईटीएफ क्या होता है, आप देखोगे निफ्टी जो है या गोल्ड जो है, आपको मालूम है गोल्ड हर साल रिटर्न देता है। अगर 5-10 साल का रिटर्न उठा के देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न है, ठीक है ना। कम से कम 15 से 20% सीजीआर रिटर्न है, अगर 5-10 साल का रिटर्न उठा के देखोगे तो, ठीक है ना। और हिस्ट्री में उठा के देखोगे 10 से 12%, 15% आराम से रिटर्न है। शेयर मार्केट का ईटीएफ अगर निफ्टी केवल लेते हो, सेंसेक्स केवल लेते हो, कुछ और नहीं ले रहे हो, तो 10 से 12% रिटर्न है। इसलिए शेयर मार्केट को अवॉइड ना करें। चुपचाप जैसे एफडी करते हो ना, 2 साल 5 साल के लिए, ऐसी 2 साल 5 साल के लिए चुपचाप लेके बैठो, तो पैसा अच्छा बनेगा। अब इग्नोरिंग हेल्थ एंड फाइनेंशियल रिस्क। अब होता क्या है, आपने इंश्योरेंस ले लिया, मेडिकल इन्फ्लेशन पर ईयर बढ़ रहा है। आप ये ना सोचें कि मेरा इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो इनफ है। आप उसे इंक्रीज करते जाएं धीरे धीरे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कब आपको परेशानी आएगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर करना सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर्स होते जा रहे हो, वैसे वैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे, रेज योर फाइनेंशियल आईक्यू। किसी भी उम्र में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैं तो 60 साल का हो गया अब मैं क्या सीखूंगा, ऐसा नहीं है। डोली कन्नन सर हैं, वो आईआईटी से पास आउट है, इंजीनियर हैं। उनने क्या किया, 60 साल के बाद ही शेयर मार्केट के उनकी नॉलेज में आया, उन्हें समझ में आया कि शेयर मार्केट होता क्या है। और 60 साल बाद ही उन्हें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। उससे पहले उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, A4 असेट भी नहीं आता था उन्हें। और आज की डेट में उनका नाम है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में इन्वेस्टिंग के नाम पे शेयर मार्केट में छाए हुए हैं। तो आप किसी भी एज में, किसी भी उम्र में चीजें सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और इफ फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही आसान है, आपको चीजें समझने, केवल जरूरत है आपको पैसे की। उसके बाद आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, रेट्स में, स्टॉक्स में, तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और बस लॉन्ग टर्म रखें, छोटा ना सोचें, और बीएल बुल मार्केट सब आती रहेंगी और पैसा बहुत बड़ा बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, जो आपने सीखा है फाइनेंशियल डिटेल, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर जरूर करो। समझ रहे हो बात को, क्योंकि अगर आपने सोचा कि यार मैंने पैसा बड़ा बना लिया, मैं पैसे बच्चे को दे देता हूँ, अब वो मजे करेगा, कोई टेंशन नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। एक हिंदी में एक कहावत है, पूत कपूत तो धन का संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो इस बात का ध्यान रखो कि अगर बच्चे को या बेटी को आपने नहीं सिखाया कि पैसा कमाया कैसे जाता है, ये पैसा बढ़ाया कैसे जाता है, ये पैसा रोका कैसे जाता है, अगर और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपने नहीं सिखाया, जो आपने सीखा अपने जीवन में, तो वो पैसा खत्म होने वाला है। ऐसे कई बड़े लोग हैं जो गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए, लेकिन उनके बच्चों ने पूरा पैसा खत्म कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन सबको मालूम है बड़े बड़े लोगों के बारे में कि क्या होता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें
आप हमेशा ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, हमें जो नॉलेज है फाइनेंशियल डिटेल की, हमने कैसे पैसा बनाया, हमने असेट कैसे खड़े किए, हमने एसेट से इनकम कैसे जनरेट की, वो सारी चीजें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करके ही जाएं। ना केवल पैसा उनके नॉमिनी बना के छोड़ दें, उन्हें समझाएं कि असेट मैंने बनाया कैसे था, इससे जनरेट कैसे हो रही है मनी, और आप इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। इस बात को ध्यान रखें, वो एक्चुअल ट्रांसफर है, ना कि आप केवल पैसा ट्रांसफर नॉमिनी बना के आप छोड़ दें। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए मैं बोलूंगा, और ये उन्हें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो लाइफ में कभी भी आगे परेशान नहीं हो। सिंगल मोस्ट पावरफुल असेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। तो आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग में जल्दी उठें, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सांसें लें, शुद्ध ऑक्सीजन लें, उससे आपका माइंड हेल्दी होगा। और जब आपका माइंड हेल्दी होगा, तब आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे और बहुत आगे बढ़ोगे, और आपको किसी की डिपेंडेंसी और चीजें खत्म हो जाएंगी। इट इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, बट हाउ मच मनी यू कीप। मेरी दादी कहती थी कि बेटा जो बचाया वही कमाया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो इस बात को ध्यान रखो कि जो आपने कमाया है उसमें से बचाया क्या है, वो आपका फ्यूचर है। अगर आपने असेट खड़ा किया है और उससे इनकम जनरेट हो रही है, वो आप पूरा खर्च कर देते हो, इट्स ओके, क्योंकि आप जो है सीनियर सिटीजन है, आप खर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये यंग कोई बंदा है, तो जो वो कमा रहा है इन रिस्पेक्टिव ऑफ असेट और रेंटिंग आउट हिज ऑन टाइम और हर टाइम, वो पैसा कैसे भी कमा रहा हो, लेकिन वो अगर पैसा कमा रहा है तो उसे पूरा खर्च नहीं करना चाहिए। जो उसने बचाया वही उसका कमाई है, और आगे चल के वही उसे काम देने वाली। इन स्कूल वी लर्न दैट मिस्टेक्स आर बैड, इन रियल वर्ल्ड मिस्टेक्स आर हाउ वी लर्न। बचपन में कोई गलती करते हो तो ऐसा लगता है यार कि ये तो गलती हो गई, लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में हो और आप कोई भी गलती करते हो, तो आप उससे सीखने की कोशिश करें। आप ऐसा ना सोचें कि ये गलती हो गई तो खत्म, बात हो गई, ऐसा नहीं है। आपको सीखना चाहिए कि ये गलती से मैं क्या सीख मिलती है, और उसे करेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। हताश होने की जरूरत नहीं है कि गलती हो गई, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखें, चीजें होंगी। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सिंपल है। स्टॉक मार्केट में कंपनियां बहुत सारी हैं, जिस भी कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज ले ली और जल्दी नॉलेज ले ली, वो ही सबसे ज्यादा पैसा बनाए। तो आपको इसलिए रीडिंग करते रहना चाहिए, कंपनियों के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए, कौन कंपनी क्या कर रही है, तभी उसमें पैसा बने। नॉलेज पावर है यहाँ पे। करेज टू बाय, पेशेंस टू होल्ड, इस बात का ध्यान रखना। विजन टू सी, तो विजन टू सी कहां से आएगा? आप विजन टू सी आएगा कहां से? जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज कहां से आएगी? नॉलेज जब आप रीडिंग करोगे, चीजें पढ़ोगे, समझोगे, तब आपके पास विजन टू सी आएगा, और फिर आपके पास करेज टू बाय। करेज जब ही होगा आपके पास जब नॉलेज होगी, मुझे मालूम है कि ऐसे होती हैं चीजें, क्यों नहीं होगी? चाहे जैसी मार्केट गिर रही है, कुछ भी हो रही है, ये शेयर ऊपर जाएगा क्योंकि ये कंपनी ऐसा कर रही है, इसने कैपेक्स किया है, ग्रोथ की है, प्रमोटर होल्डिंग हाई है, डेट नहीं है, प्लेज नहीं है, सारी चीजें परफेक्ट है, बैलेंस शीट शानदार है, आगे इस बिजनेस में ग्रोथ आएगी। ये नॉलेज है। ये नॉलेज से आपको विजन आएगा कि यार 10-20 साल में ये कंपनी ऐसा करेगी। उसके बाद आपको करेज आएगा कि कुछ नहीं, मैं लेके रहूंगा ऐसे। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो आपको पेशेंस रहेगा होल्ड करने का, कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, मैं इसे होल्ड करता हूँ, नीचे भी है शेयर तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये प्रोडक्ट तो चलने ही वाला। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अवेलेबल टू दोज हु लर्न अबाउट इट एंड वर्क फॉर इट। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जब ही मिलेगी जब आप चीजों को समझोगे, काम करोगे, वही बात आती है। और आप जो है नॉलेज नहीं बढ़ाओगे अपनी, कुछ काम नहीं करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, दूसरे ने कह दिया ये खरीद लो, आपने खरीद लिया, आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। किसी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाओगे तो धक्का आपको ही लगने वाला है, ये कहावत है।
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, आप अपने कंधे पे ही रख के बंदूक चलाओ, तो आपको धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ही नॉलेज इकट्ठी करनी है, आपको ही काम करना है, आपको ही चीज़ें समझनी है और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर अच्छा जीवन और एक अच्छी चीज़ें करना चाहते हो। तो ये सारी कुछ है। यू आर ओनली पुअर इफ यू गिव अप, सिंपल सी बात है। अगर आपने मान लिया कि यार कुछ नहीं है, छोड़ो यार, कहानी खत्म, अब मेरे से नहीं हो रहा, तो आप पुअर ही रहोगे हमेशा। ध्यान, जिस दिन लर्निंग आपने बंद करी उस दिन आप गरीब हो। नॉलेज इज ए पावर, तो नॉलेज लेते रहोगे, चीजें अपने आप बहुत अच्छी और शानदार होंगी, इसमें कोई